जय जय श्री राधा माधव। कार्तिक शुक्ल प्रबोधिनी एकादशी की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिषत्तम, पापों को दूर करने वाली, पुण्य को बढ़ाने वाली, बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनो। हे विपिंदर, भागीरथी गंगा पृथ्वी पर तभी तक गरजती है जब तक पापों को दूर करने वाली कार्तिक में प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ, समुद्र, सरोवर तभी तक गरजते हैं जब तक कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ का फल मनुष्य को प्रबोधिनी के उपवास से मिलता है। नारद जी बोले, एक बार भोजन से, नक्त भोजन और उपवास से क्या पुण्य होता है, सो मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, एक बार से 1 जन्म का पाप, सायंकाल भोजन करने से 2 जन्म के पापों और उपवास से 7 जन्म के पापों का नाश होता है। हे पुत्र, सुमेरु और मंदराचल पर्वत के समान पापों को भी यह एकादशी भस्म कर देती है। हजारों पूर्व जन्मों के किए हुए दुष्कर्मों को जागरण करने से रुई के ढेर की तरह प्रबोधिनी एकादशी जला देती है। जो स्वभाव से विधि पूर्वक प्रबोधिनी एकादशी का उपवास करता है, उसको जैसा फल कहा है वैसा ही प्राप्त होता है। व्रत को बिगाड़ने वाला जो अधम ब्राह्मण पर स्त्री गमन करता है, उसकी संतान नहीं होती। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार दिखलाता है, उसका पुण्य शीघ्र नष्ट हो जाता है और धन संतान नहीं होती। जो नीच मनुष्य साधुओं का अपमान करके प्रसन्न होते हैं और जो अपमान करने वालों को नहीं रोकते, वे अपने कुल का नाश देखते हैं। इसलिए जिससे संसार में निंदा ना हो, ऐसा कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए और जिससे धर्म नष्ट न हो। जो अपने मन में ये सोचते हैं, हम प्रबोधन का व्रत करेंगे, तो ऐसा विचार करने से ही उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई प्रबोधनी की रात्रि को जागरण करता है, वह बीते हुए वर्तमान और भविष्य के 10,000 कुल को विष्णु लोक में पहुंचा देता है। सब तीर्थों में स्नान करने और गो और सुवर्ण पृथ्वी का दान करने से फल नहीं मिलता, जो एकादशी के जागरण से फल मिलता है। जैसे मनुष्यों की मृत्यु निश्चय है, वैसे ही धन का नाश भी निश्चय है। यह समझकर हे मुनि श्रेष्ठ, एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो कोई विधि पूर्वक प्रबोधिनी एकादशी का उपवास करता है, उसके घर में त्रिलोकी के सब तीर्थ आ जाते हैं और वही ज्ञानी, योगी, तपस्वी, जितेंद्र होता है। उसी को भोग मोक्ष मिलता है। यह एकादशी विष्णु की प्यारी है, धर्म के सार को देने वाली है। इसका एक बार व्रत करने से मोक्ष का भागी हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्ति से भगवान का पूजन करता है, उसके 100 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से भगवान को प्रसन्न करके 10 दिशाओं में प्रकाशित करता हुआ मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह पवित्र एकादशी धन धान्य देने वाली, सब पापों को दूर करने वाली है। भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान दान से जो फल होता है, उससे 1000 गुना फल एकादशी के जागरण से मिलता है। प्रबोधनी के दिन स्नान दान, जप, होम, स्वाध्याय, भगवान का पूजन, इनमें से जो भी कुछ किया जाए, उसका करोड़ गुना फल मिलता है। कार्तिक एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर का किया हुआ सब पुण्य वृथा है। हे मुनि, कार्तिक में मधुसूदन जैसे शास्त्र की कथा वार्ता से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ और तीर्थ और हाथी आदि का दान से नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु की कथा को पूरी अथवा आधा अथवा चौथाई श्लोक कहते हुए सुनते हैं, उसको 100 गोदान का फल मिलता है। हे मुनि, कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर मेरे सामने बैठकर कथा कहनी चाहिए और सुननी चाहिए। कल्याण के लिए अथवा धन के लोभ से जो कार्तिक में भगवान की कथा कहते हैं, वह अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार कर देते हैं। जो भगवान के प्रबोध के दिन कथा कहते हुए सुनते हैं, हे मुनि, उनको सप्त द्वीप युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। फिर नारद जी से बोले, हे स्वामी, एकादशी की विधि मुझसे कहो, जिस विधि के करने से जैसा फल मिले सो कहो। यह कहकर ब्राह्मण बोले, हे द्रुतोचम, एकादशी को प्रातःकाल उठकर दातुन करके स्नान करें, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, घर में स्नान करके केशव भगवान का पूजन करें, फिर कथा सुने, नियम के लिए मंत्र पढ़े। एकादशी को निराहार व्रत करके दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, ऐसे मेरी रक्षा करें। इस मंत्र को चक्रधारी भगवान के सामने पढ़े, भक्ति भाव से प्रसन्नता पूर्वक उपवास करें, रात्रि में भगवान के समय बैठकर जागरण करें।
हे मुनि, जो गाता है, नाचता है, बाजे बजाता है, भगवान की कथा को कहता है, सुनता है, पुण्यात्मा तीनों लोक के ऊपर निवास करता है। कार्तिक में प्रबोधनी के दिन बहुत से फूल, फल, कपूर, गुड़, कुमकुम से भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी जागरण करने के अनेक प्रकार के सुंदर फलों से भगवान का पूजन में शंख से जल भरकर जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। जो दिव्य अगस्त फूलों से जनार्दन का पूजन करते हैं उसके लिए इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान का बेलपत्र से पूजा करता है उनकी मुक्ति हो जाती है। हे वत्स, कार्तिक में जो तुलसी के पत्ते फूल से जनार्दन का पूजन करते हैं उनके 10,000 वर्षों के पाप भस्म हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, नमस्कार, स्तुति करने से, पौधा लगाने से, सींचने व नित्य पूजन करने से तुलसी शुभ फल देती है। जो नित्य प्रति तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे करोड़ों युगों तक वैकुंठ में निवास करते हैं। हे मुनि, कार्तिक में गुलाब के फूलों से जो परम भक्ति से भगवान का पूजन करता है वे मुक्ति का भागी होता है। बकुल और अशोक के फूलों से जो भगवान का पूजन करता है उसको जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक शोक नहीं होगा। जो सफेद या लाल कनेर के फूलों से जगन्नाथ की पूजा करते हैं उनसे चारों युगों में केशव भगवान प्रसन्न रहते हैं। जो बड़भागी मनुष्य केशव के ऊपर आम का बोर चढ़ाते हैं उसको करोड़ गोदान का फल मिलता है। जो दूब के अंकुर से भगवान का पूजन करता है उसको पूजा का 100 गुना फल मिलता है। हे नारद, जो छोकर से पत्तों से सुखदायी भगवान का पूजन करते हैं वे भयंकर यमलोक के मार्ग में सरलता से पार कर जाते हैं। हे विप्रेश, जो मनुष्य जनार्दन भगवान के ऊपर ककड़ी का फूल चढ़ाते हैं उसको 1 फल सुवर्ण चढ़ाने का फल मिलता है। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाता है गरुड़ ध्वज भगवान उनसे करोड़ जन्मों के पापों को भस्म कर देते हैं। जो कुमकुम के समान लाल रंग की सुगंधित सतपात्री का फूल जगन्नाथ पर चढ़ाते हैं उसको श्वेत द्वीप में निवास होता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भक्ति मुक्ति को देने वाले से केशव भगवान का रात्रि में पूजन करके प्रातःकाल उठकर नदी के तट पर चले जाएं, वहां स्नान जप नित्य कर्म करके घर जाकर विधि पूर्वक केशव भगवान का पूजन करें। व्रत की धारणा के लिए बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण भोजन करावे, भक्ति युक्त चित्त से सिर उठाकर क्षमा मांगे, सिर झुकाकर क्षमा मांगे और दक्षिणा देनी चाहिए। हे राजन, नक्त भोजी मनुष्य अच्छे ब्राह्मणों को भोजन करावे, अयाचित नियम में सुवर्ण सहित बैल का दान करे। जिसने मांस भक्षण छोड़ दिया उसको दक्षिणा सहित गो देनी चाहिए। आंवले से स्नान करने के नियम में दही शहद देना चाहिए। जो फल छोड़े हो तो फल का दान करना चाहिए। तेल छोड़ा हो तो घी देना चाहिए। घी छोड़ा हो तो दूध देना चाहिए। अन्न के छोड़ने से नियम में चावल देना चाहिए। हे राजन, भूमि पर सोने वाले को गदा चादर समेत सैया देनी चाहिए। पत्तल पर भोजन कराने वाले को बर्तन में घी भर कर देना चाहिए। मौन धारण करने वाले को घंटा, तिल, स्वर्ण देना चाहिए। व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण ब्राह्मणी को घी मिला हुआ समान भोजन कराना चाहिए। विष्णु के मंदिर में अथवा देवस्थान में नित्य दीपक जलाना चाहिए। नियम की समाप्ति में तांबे सुवर्ण की बेली घी भरकर उसमें लाख बत्ती रखकर विष्णु के भक्त ब्राह्मण को देना चाहिए। ब्राह्मणों को नमस्कार करके विदा करें, फिर अपना भोजन करें। 4 माह में जो छोड़ा है उसकी समाप्ति करें। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचरण करता है उसको अनंत फल मिलता है, अंत में वैकुंठ को जाता है। यदि व्रत बिगड़ जाए तो मनुष्य अंधा व कोढ़ी हो जाता है। जो तुमने मुझसे पूछा था वह मैंने तुमसे कहा, और इसके पढ़ने और सुनने से जो गोदान का फल मिलता है उससे भी अधिक प्राप्त होगा। बोलो ओम श्री हरि नमो नारायण भगवान की जय हो।